देखिए, जैसे ही चारा घोटाला आपने सुना, शराब घोटाला सुना, लेकिन नरवाणे के अंदर एक पेंसिल घोटाला उजागर हुआ है। और यहाँ पर 8,000 रुपये की एक पेटी और 90,000 की मशीन दी थी, जिसका कुल लागत 2.5 लाख रुपये होती है। एक मशीन की लागत 2.5 लाख रुपये करीब होती है। तो हज़ारों लोगों ने वो मशीन ली है जी, लेकिन वो फ्रॉड करके चला गया यहाँ से। उसने 6.5 करोड़ माने हैं जी अभी, लेकिन 6.5 करोड़ पे भी देने से उसने मना कर दिया। अब इसका हेड ऑफिस जींद था सर, और ये जींद बैठता था। जींद से इसने अपना ये कारोबार सारे यहाँ खनौरी, नरवाना, कैथल, चंडीगढ़ आसपास हर जगह फैला रखा था। लेकिन सर अब ये जब पैसे देने के बायबैक एग्रीमेंट के तहत पैसे देने का इसका सिस्टम आया, जब ये हाथ खड़े कर गया, अब ये अंदर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा के दे दूंगा। मैं अब लोगों के करोड़ों रुपए कैसे कमा के देगा सर? ये 3 लाख रुपए नुकसान है जी। 15 दिन मैंने मशीन ले हुए थे, एक लोट में दे के आया, ना मेरा कोई पे आउट आया ना कुछ हुआ है। कुछ माल मेरी दुकान पे पड़ा है, जो मैंने किराए पे दुकान ले रखी है काम करने के लिए। उसके बाद ना ये मैंने ऑफिस पे गया, ऑफिस भी बंद मिला है इनका बिल्कुल। नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सिटी थाना नरवाणे के अंदर। आपको बता दें कि जैसे ही चारा घोटाला आपने सुना, शराब घोटाला सुना, लेकिन नरवाणे के अंदर एक पेंसिल घोटाला उजागर हुआ है। और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो सिटी थाना है इसमें शिकायत लेकर पहुंचे। इनकी क्या कार्रवाई है, हम इनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या था, जो लोग इसके शिकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और आपका जो एक पेंसिल घोटाला है इसके बारे में बताइए डिटेल से। सर, मेरा नाम संजय गोयल है, मैं नरवाना से हूँ। और एक लड़का है अंकुश नैन, अमरगढ़ गांव का रहने वाला। उसने 3-4 महीने पहले जींद में काम शुरू किया था कि पेंसिल हम आपको देंगे, माल देंगे हम आपको, और आप उसको बना के हमारे को वापस दोगे, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे। 8,000 रुपये की एक पेटी और 90,000 की मशीन दी थी, जिसका कुल लागत 2.5 लाख रुपये होती है। एक मशीन की लागत 2.5 लाख रुपये करीब होती है। तो हज़ारों लोगों ने वो मशीन ली है जी, लेकिन वो फ्रॉड करके चला गया यहाँ से। ये बेचारे गरीब लोग जिसने किसी ने ब्याज पे पैसे ला रखे हैं, किसी ने कहीं से पैसे ला रखे हैं जी, सारे गरीब आदमी मर रहे हैं जी। और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। प्रशासन कहता है कि जो कुछ करना कर लो, वो पैसे नहीं देता जी, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जो ये अंकुश नैन बता रहे, इसके साथ आपको जो अंकुश नैन जिससे रिलेशन कब से बना हुआ था और कब से ये कार्य चला हुआ? ये जी 4 महीने के करीब हो गए काम। हाँ जी। आपने जुड़े कितने दिनों के इसके साथ? मेरे को 3 महीने हो गए जुड़े। तो सबसे पहले आपसे कितने पैसे लिए उन्होंने और क्या सामान उन्होंने आपको दिया? मैंने करीब 2.5 लाख रुपये दिए उसको जी। पहले शुरू में एक मशीन ली मैंने अपनी 2.5 लाख रुपये की, जिसमें करीब 20 पेटी और एक मशीन जो पेंसिल बनाने वाली। तो पेंसिल बनाकर आगे कहाँ बेची जाती थी वो? आगे ये वापस लेता था जी, हमारे वापस यही लेता था। कच्चा माल हमें देता था। और मशीन आपको मिली थी, उसकी क्या कीमत थी? उसकी कीमत 90,000 रुपये की। और मार्केट में उसी कीमत? मार्केट में 6-7-8 हज़ार रुपये कीमत है उसकी जी। तो जिस टाइम में 6 से 7-8 हज़ार रुपये मशीन आपको 90,000 रुपये मिल रही है, उस टाइम आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, ऑब्जेक्शन किया था जी। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप मार्केट में माल बेचोगे तो आपका माल नहीं बिकेगा, इसलिए मैं आपका माल भी वापस लूँगा। 2 साल का एग्रीमेंट किया था इसने। 2 साल का एग्रीमेंट किया था जी। उन्होंने जी मैं बता, जिस प्रकार लोगों का कहना है कि 6-7 हज़ार रुपये की मशीन को 90,000 रुपये में बेचा और 2 साल का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के तहत पेंसिल बनाकर कच्चा माल देकर इनसे पेंसिल ली जाती थी। और उसके बाद अब 4-5 महीने से लगातार ये कार्य चला हुआ था। लेकिन अब लास्ट में आगे क्या स्थिति है उसके बारे में पूछेंगे। अब आगे जो माल है आपका, कोई लेने आता है या बनाते हो, कैसे क्या है आगे? नहीं, माल सबके पास अपने बड़ा रखा है जी, घर पे रखा है सबका माल। बना हुआ है, कुछ माल जमा भी हो चुका जी, कुछ माल जमा हो चुका, कुछ रखा जी लोगों के। लेकिन जो माल इसके पास जा चुका है उसके पैसे भी नहीं मिले किसी को वापस, और जिसके पास जो माल रखा है उसके पैसे भी ब्लॉक पड़े सबके जी। तो अब यहाँ सिटी थाने में तो SHO साहब उन्होंने क्या कहा? SHO साहब उसने 6.5 करोड़ माने हैं जी अभी, लेकिन 6.5 करोड़ पे भी देने से उसने मना कर दिया। अब कि हम 6 करोड़ रुपए से माल लेके भी नहीं देना, मैंने देने पहले उसने माने 1 घंटा बाद आके जवाब दिया। उसके बाद फिर दोबारा अंदर 5 आदमी बुलाए थे, उनके सामने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा जी। तो वो पुलिस कस्टडी में अंदर है जी, वो कस्टडी में नहीं है, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। सर तो आपने को शिकायत दी है लोगों ने मिलकर? दी है जी, शिकायत दी है सर। 200 एप्लीकेशन गई हुई है। क्या कोई FIR दर्ज हुई है? कोई FIR कुछ नहीं हुआ जी अभी तक, कोई FIR दर्ज नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं हुई जी। 200 से ऊपर शिकायतें जा चुकी हैं सर इसकी। कलायत से, कैथल से, दमतान से, जींद से, हर जगह से SP DSP साहब से सबके जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता जिसको। बाहर भी फैला हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जींद, इसका हेड
ऑफिस जींद था सर, और ये जींद बैठता था। जींद से इसने अपना ये कारोबार सारे यहाँ खनौरी, नरवाना, कैथल, चंडीगढ़ आसपास हर जगह फैला रखा था। लेकिन सर अब ये जब पैसे देने के बायबैक एग्रीमेंट के तहत पैसे देने का इसका सिस्टम आया, जब ये हाथ खड़े कर गया, अब ये अंदर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा के दे दूंगा। मैं अब लोगों के करोड़ों रुपए कैसे कमा के देगा सर? ये ऑफिस था वो किस नाम से निकाला? ये था जी पलक ऑटोमेशन के नाम से, पलक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये ऑफिस खोल रखा था सर। ये इसके कागज है, ये इसका मालिक है सर। आपको बता दीजिए, पलक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई थी और इस कंपनी के तहत मशीन दी जाती थी। जो मशीन की कीमत 8-10 हज़ार रुपये के करीब है, उसको 90,000 रुपये में जाता था। उसके बाद जो ये बंद करके कच्चा माल देकर लोगों से पेंशन बनवाई जाती है, लेकिन जो एग्रीमेंट के तहत कंडीशन खुली थी उसके तहत कोई भी काम नहीं हुआ, और जिस कारण लोगों की आज लाखों रुपए का नुकसान है एक व्यक्ति को, और कम से कम एक व्यक्ति को लाखों का। तो इस प्रकार आप देखते हैं कितने लोग यहाँ पर पहुंचे। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है और लगातार नरवाना के अंदर करोड़ों रुपए घोटाला। इसके अलावा अगर हम और भी शहरों में बात करें, कलैत, जींद, कैथल, हर प्रकार के हर जगह इस प्रकार के ऑफिस खुले हुए हैं और बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कोई भी अधिकारी इनकी सूझ नहीं दे रहा। लोगों का बिल्कुल सरेआम कहना है कि लोगों का कि प्रशासन की मिलीभगत है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? इधर आगे बात करें। पहले तो बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन है जी। तो आपकी जो कंप्लेंट है वो अपने थाने में दी है नहीं दी? सर हम यहाँ पे आए थे, हम जो हमारे ऊपर बंदे थे ना, जिनके थ्रू हमने मशीनें ली थी, उन बंदों ने हमको 2 महीने हो गए यही बोल रहे हैं कि डीसी को दे रखी है, एसपी को दे रखी है, एसएचओ को। आज भी टाइम दे रखा था उन्होंने कि आज 21 तारीख को यहाँ पे सबको बुला रखा है। हम सुबह आए हैं, एसपी साहब से इनसे बात हुई, एसएचओ साहब से, तो उस टाइम तो इन्होंने बोला कि आधे घंटे में ना आप 5 बंदे अपने अंदर से ले आओ और इनके साथ बैठ के फैसला कर लो। ठीक है जी। 6 करोड़ का वो मानना है घोटाला, कम से कम ये 200 करोड़ का घोटाला है जी। 1000 से ऊपर, 1500 से ऊपर मशीनें बेच रखी हैं उसने। ठीक है, हर बंदे का पर मैक्सिमम भी 2 लाख लगा के चलो, कितना हुआ? 2000 का डब्बे की कीमत है। ठीक है जी, वो सारी बात अभी उन्होंने सुनी और हमको ये बोला कि आधे घंटे में हम आ रहे हैं, आप आओ हमारे साथ, आधे घंटे में बैठ के जो भी फैसला करना करो। अब हम अंदर कोई सदस्य या कोई परिवार कुछ तो होगा? उसकी मदर है जी, सब आए हुए हैं, मदर है जी उसकी, उसके मामा है, जो भी है हमें नहीं पता, उनके मतलब रिलेटिव्स आए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे दो, या तो इसकी प्रॉपर्टी नीलाम करो और इसको अंदर फेंको। ठीक है ना, जो भी है जितना जिसका बनता है उतना दो। हम तो घाटे में भी करने के लिए तैयार थे कि चलो 85%, 80% जैसे भी होता है वो करे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी हो रहा है। तो आपका किले का नुकसान कितना है? मेरा कसर 3 लाख का नुकसान तो मेरा है कल्ली का, और मेरे साथ जो बंदे थे, एक बंदे के तो 5.5 लाख हैं। तो ये क्या जितने लोग पहुंचे सर नरवाना क्षेत्र के सिर्फ? नहीं सर, मैं कैथल से हूँ, मैं कैथल से हूँ सर। आप कैथल से हो? हाँ जी। कैथल से पहुंची है महिला, इनको अकेले को 3 लाख का नुकसान है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते कि नरवाना क्षेत्र के अलावा कितने लोग यहाँ पर पहुंचे और कम से कम करोड़ों रुपए का ये घोटाला है, और परिवार के सदस्यों को भी अंदर बिठाया हुआ है। क्या कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, हम एसएचओ है उनसे ही बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए जी? जींद से जी। तो आपका क्या था, कितना नुकसान हुआ है? मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान है जी। 15 दिन मैंने मशीन ले हुए थे, एक लोट में दे के आया, ना मेरा कोई पे आउट आया, ना कुछ हुआ है। कुछ माल मेरी दुकान पे पड़ा है, जो मैंने किराए पे दुकान ले रखी है काम करने के लिए। उसके बाद ना ये मैंने ऑफिस पे गया, ऑफिस भी बंद मिला है इनका बिल्कुल। और इनके रिश्तेदार ये मतलब सारे ये तो नू बिठा रखे हैं, सोचा सबने जो इनका बटे हुए जो रिश्तेदार हैं जो बिठा रखे हैं, और पास में आकर नू ठेंगाल आगे मार दो रहे भाई, ना तो हमारे पे पैसे और ना हम देना चाहते। यह बात है, इन्हें खुद मानना है हम हमने 6-7 करोड़ रुपए देने हैं और ना उन मान दे। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सामने जवाब दे दिया? हाँ बिल्कुल सामने जवाब दे दिया जी। हमने एसपी साहब, पहले एसपी साहब की यहाँ फाइल दी, उन्होंने हमें 3 दिन का आश्वासन दिया था, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाढ़ देख के फिर हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है। अब फिर आज इकट्ठे हुए हैं, अब एसएचओ साहब हाथ खड़े करवा के ये बात ने बोले भाई इनको तो हम साइन कर दो। साइन क्या मैं कर दिया भाई, या तो नू बताओ भाई इसके या ऊपर या कार्रवाई होनी है उसको ऊपर साइन करो। ये तो कन्फर्म करोड़ों का घोटाला है। हाँ जी। कोई अगर समस्या का समाधान नहीं तो आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आगे से हड़ताल करेंगे जी, डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे जी, सबको तो आपने एप्लीकेशन दे चुके हैं। मतलब दोबारा मिलेंगे जी। और फिर भी काम नहीं होगा तो अनिल विज से मिलेंगे जी, सीएम विंडो में लगाएंगे। सीएम विंडो में लगाएंगे, आज हाँ शाम जी। तक लगेगी हमारी फोटो, सीधी बात।
आप देखते किस प्रकार पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इससे अलग हम और भी लोग यहाँ पे पहुंचे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? कैथल से जी। क्या नाम आपका? करनैल सिंह जी। तो आपको कितना नुकसान है? मेरा 8 लाख का नुकसान है जी, कम से आपको कम। इनके साथ अटैचमेंट जो बनी किस प्रकार बनी, कैसे, किसके थ्रू? मैं सीधा डायरेक्ट गया था जी, पता लगा था जी भाई वेबलेट का काम कर रहा है पेल्सिन का, तो मैं सीधा गया। उन्होंने बोला कि 8,000 का डब्बा है, 85,500 की मशीन है। तो मैंने शुरुआत में 10 डब्बे खरीदे थे और 85,000 की मशीन ली थी। जो लेबर बनती थी उसके डब्बे ही दे देता था, ये पैसे नहीं देता था कभी भी। धीरे धीरे करके मेरे को 60 डब्बे लेने पड़े और उसका काम करना पड़ा, इसलिए इसने कोई लेबर नहीं दी मेरे को। कम से कम 8,000 रुपये का नुकसान है जी। तो जो आप कच्चा माल मशीन है आप मार्केट में कहीं और नहीं सप्लाई कर सकते? नहीं जी, कहीं और सप्लाई नहीं होता जी। वो इसने 2 साल का बाय एग्रीमेंट दिया था जी, मैं माल खरीदूंगा, मैं कच्चा माल दूंगा। एग्रीमेंट की कॉपी है आप पर? हाँ जी, अभी देता हूँ, मोटरसाइकिल में है जी। एग्रीमेंट नहीं है जी, सर दिखा देते हैं एग्रीमेंट। आपको बता दें कि जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 2 साल एग्रीमेंट हुआ था 2 साल का, और एग्रीमेंट के तहत कच्चा माल देकर इनसे पेंसिल लेनी थी। पेंसिल के अलावा जोत का भी कोई काम था क्या? जोत का भी था, जोत बत्ती बनानी थी, उसका भी काम था जी। ये देखते कि यहाँ पे एग्रीमेंट है पलक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता हुड्डा ग्राउंड नज़दीक LIC, बूथ नंबर 172 73 जिला जींद।